एक बार की बात है। एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर पड़े हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने लगा। उसने सोचा कि सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य ही हो जाएगी। यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां बीनने लगा। काफ़ी लकड़ियां एकत्रित करने के बाद उसने उसका गट्ठर बनाया और उसे अपने कंधे पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर भारी था। उसे उठाकर बाजार तक की दूरी करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने के लिए वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर बाद विश्राम करने के बाद वह लकड़ियों का गट्ठर पुनः उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर वह लकड़ियों का गट्ठर लिए बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे जिससे वह खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान पे पहुंचा। सारे पैसों से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई। हो सकता है कि कल किसी और की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्तुओं की इच्छा जाग सकती है, तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री और बच्चों की, तो कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह तो मैं इन सब इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उस साधु ने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है, यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो उचित भी हो सकती हैं और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं का निर्णय रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना चाहिए, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना चाहिए। अपने मन को शांत कैसे करें, जानिए एक जीवन को बदल देने वाली कहानी से। दोस्तों, एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है और कृपया कर आप मेरा मार्गदर्शन करें, जिससे मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है? फिर वह लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। फिर वे महात्मा जी मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं कि ऊपर उस आकाश को में देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है? वह लड़का ऊपर आकाश में देखता है और कहता है कि जी गुरुदेव, दिख रहा है। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा? वो लड़का कहता है कि गुरुदेव, धूप लगेगी और शरीर में बेचैनी पैदा होगी। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का, गर्मी का या तुम्हारा? तो वह लड़का थोड़ी देर सोचकर कहता है, कृपया कर आप ही बताइए गुरुदेव।
वही महात्मा जी मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी का काम है गर्मी लगवाना। इसलिए दोष तुम्हारा है कि तुम धूप में जाकर खड़े हो गए हो। तुम चाहो तो छाया में भी जाकर बैठ सकते हो। ठीक उसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना, और विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब उस दिशा में तुम्हें चलना है या नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। देखो, ध्यान से समझो कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि तुम्हारा उनसे जुड़े रहना समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे। क्या यह संभव है? अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदल कर धूप में, छाया में जाना होगा। विचार क्षणिक होते हैं और भावनाएं देर तक टिकती हैं। इसे तुम ऐसे समझो कि कल तुम जिसे खोने से डरते थे, आज वो तुम्हारे पास नहीं है और आज तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं होती है। कुछ समय तक हुई थी पर अब नहीं हो रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है। विचार तुरंत बदल जाते हैं, जैसे अभी तुम कुछ और सोच रहे थे और थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लग जाओगे। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है और फिर वही प्रेम नफरत में बदल जाता है, मित्र ही शत्रु बन जाता है। उसके बाद वह लड़का उस महात्मा जी से कहता है कि फिर उपाय क्या है? फिर वे महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं कि उपाय यह है तन से आयाम पर काम करना, और यह सबसे आसान तरीका है। फिर वह लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? फिर वे महात्मा जी उससे कहते हैं, किसी शांत जगह पर जाओ जहाँ पर कोई शोर ना हो, और अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करो। हैरानी की बात यह है कि वह सुर कभी भी बंद नहीं होता और वह हमेशा बजता ही रहता है। फिर वह लड़का पूछता है कि फिर उस सुर को मैं अभी तक और इस वक्त तक क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ? वही महात्मा जी कहते हैं, बाहर के शोर के कारण तुम उसे नहीं सुन पा रहे हो। अगर तुम अपने भीतर के सुर को सुनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखकर बंद करना होगा और फिर सुनना होगा। एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज़्यादा सक्रिय तभी होता है जब इसे तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने तन और अपने भीतर के सुर को सुनने पर लगाओगे तो तुम्हारा मन कैसे सक्रिय होगा? पर समस्या क्या है, तुम्हें पता है? हम अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में ही अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं। फिर हमें हर बार की तरह हमें अशांति घेर लेती है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ये दो काम जरूर करो। पहला, अपने मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर आ जाएं, और दूसरा उपाय यह है, अपने भीतर के सुर को सुने। वह लड़का तो उन महात्मा की बात को समझ जाता है।